शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां यहाँ पर लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका। और आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और हम आपको राज्य के नए एडवेंचर स्पॉट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम राजसी शारदा नदी पर वाइट वाटर राफ्टिंग की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक रोमांचक अनुभव और साफ सुथरा पानी, यहाँ के खूबसूरत परिदृश्य और अविस्मरणीय अनुभव जो हैं वो इसे और बेहतर बनाते हैं। और चर्चा को और भी ज़्यादा ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय सेना से मेजर राहुल। इसलिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक एपिसोड है, रोमांचक जानकारी है। तो मेजर राहुल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में और हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अनिल। मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो मेजर राहुल, सबसे पहले शारदा नदी को व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए इतना बढ़िया गंतव्य जो बनाता है वो क्या है? देखिए अनिल, जो शारदा नदी है ये इसके अंदर कई सारे रोमांचकारी रैपिड्स हैं और प्राकृतिक सुंदरता का जो ये एक अद्भुत मिश्रण प्रदान करती है। वो सिर्फ और सिर्फ ये एक कुमाऊं क्षेत्र से में ही मिल सकता है आपको, जहाँ ना केवल आपको एक शांत वातावरण मिलेगा, घने जंगल और पहाड़ियाँ मिलेंगी, साथ ही साथ यहाँ पे जो रैपिड की ग्रेड है वो ग्रेड 2 से लेकर के ग्रेड 4 तक हैं, जो एक अनुभवी राफ्टर से लेकर के एक जो शुरुआती जो राफ्टिंग करने आ रहा है उसके लिए भी एक आदर्श स्थान बनाती है। क्योंकि यहाँ की जो नदी का प्रभाव है वो यहाँ के लुभावने परिवेश का संयोजन का एक अनूठा अनुभव बनाता है, जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो मेजर राहुल, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी है वाइट वाटर राफ्टिंग को लेकर शारदा नदी में किस तरीके से होती है उसके लिए दी है। अगर हम बात करें, शारदा नदी उन लोगों के लिए क्या उपयुक्त है जिन्होंने पहले कभी भी रिवर राफ्टिंग नहीं की है? जी हाँ, नहीं, शारदा नदी शुरुआती लोगों के लिए भी एकदम उपयुक्त है। नदी में हल्के रैपिड्स हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रेड 2 वाले जो रैपिड का जो ग्रेड होता है वो ग्रेड 2 के भी रैपिड्स यहाँ पे हैं। तो इसके अंदर में अलग अलग खंड हैं जिसमें ग्रेड 2 के रैपिड है। इसके कारण जो लोग शुरुआती जिनके पास किसी भी तरह का अनुभव नहीं है वो लोग भी यहाँ पे आकर के राफ्टिंग कर सकते हैं। राफ्टिंग के यहाँ पे विशेषज्ञ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो वहीं पे रहते हैं, जिनके मार्गदर्शन में कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रोमांच का आनंद ले सकता है। और जो भी ये जो राफ्टिंग के आयोजक हैं, जो विशेषज्ञ यहाँ पे रखे गए हैं, इनके पास उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरण हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही ऊंचे लेवल के जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं ये सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि जो नए पहली बार यहाँ पे राफ्टिंग करने आ रहा है वो एक अच्छे अनुभव के साथ यहाँ से जाए। इसको इंश्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सरकार ने और जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया हुआ है, इसीलिए ये पूरी तरह से सेफ है। तो मेजर राहुल, आपने जैसे बताया कि यहाँ पर जो वाइट वाटर राफ्टिंग है वो सेफ़ नए जो राफ्टर्स हैं उनके लिए भी है और किस तरीके से ये सेफ़ है आपने ये भी हमारे लिसनर्स को बताया। अगर बात की जाए वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए जो टनकपुर जाने का सबसे अच्छा समय है या फिर कौन सी ड्यूरेशन में वहाँ पर जाया जाना चाहिए जिससे कि सेफ़ रिवर राफ्टिंग हो सके? अनिल, ये देखें, ये जो शारदा रिवर पे जो राफ्टिंग करने का जो आदर्श समय है वो सितंबर से लेकर के अप्रैल के बीच का है। इन महीनों के दौरान जो मौसम है वो सुहावना होता है और नदी में राफ्टिंग के लिए एक अच्छी गति से बह रही होती है। हालांकि जो मानसून का जो मौसम है, जो कि जून से लेकर के अगस्त के बीच में होता है, इस समय जो पानी का जो स्तर होता है वो कई बार बढ़ता और घटता रहता है। ये और इससे जो रैपिड्स जो हैं उनकी स्पीड भी जो है वो अपने आप ऊपर नीचे घटती बढ़ती रहती है। इसीलिए ये जो समय होता है ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो मानसून के बाद आप किसी भी समय इस रोमांचकारी स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदर्श समय जो है सितंबर से लेकर अप्रैल के बीच का है। तो मेजर राहुल, आपने हमारे लिसनर्स के सामने ये जानकारी रखी कि यहाँ पर जो वाइट वाटर राफ्टिंग है उसके लिए जो आदर्श समय है वो कौन सा समय है। तो अगर बात की जाए शारदा नदी पर अपनी पहली राफ्टिंग की यात्रा योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे कि वो कैसे यहाँ पर वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए प्लान करे? मेरी सलाह यही होगी कि उत्साह को अपनाएं और अपने डर को बिल्कुल भी ध्यान न दें उस पर, उसको पीछे छोड़ दें।
भले ही आप थोड़े नर्वस होंगे शुरुआत के टाइम पे, लेकिन आप जो एक्सपर्ट्स जहाँ जहाँ पे आप पहुँचेंगे वहाँ पे जो आपको गाइड्स मिलेंगे, एक्सपर्ट्स मिलेंगे, उनके अंदर जो है आपके लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आप सुरक्षित तौर पे राफ्टिंग करें और वापस वहाँ से एक मज़ेदार अनुभव लेकर के वहाँ से जा सकते हैं। तो आरामदायक कपड़े पहने, थोड़ा सनस्क्रीन साथ लेकर के आएँ और अपनी रोमांच की भावना को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप उसी के लिए राफ्टिंग करने आए हैं। और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप वहाँ से एक रोमांचकारी अनुभव के साथ वापस जाएँगे और अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपने यहाँ पे समय बिताया होगा, ये आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा। तो काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपने जो यहाँ पर राफ्टिंग के लिए प्लान कर रहे हैं उन्हें सलाह के रूप में दी है। अगर बात की जाए कि हाल ही में अभी क्या टनकपुर में कोई राफ्टिंग इवेंट आयोजित किया गया है या फिर ऐसा कुछ आपके संज्ञान में है अभी? जी बिल्कुल अनिल, टनकपुर जो है फरवरी में 2025 के राष्ट्रीय जो राफ्टिंग प्रतियोगिता था, उसका मेज़बान स्थान था। इस आयोजन के दौरान राज्य के माननीय सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में दुनिया का पहला नाइट रिवर राफ्टिंग प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। इसके अलावा टनकपुर ने 2023 में राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप की भी मेजबानी की थी। तो अगर आप देखें तो इसमें कई बार यहाँ पे राफ्टिंग की इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। तो आपने अभी ये हमारे लिसनर्स के सामने जानकारी रखी कि यहाँ पर वाइट वाटर राफ्टिंग के इवेंट भी हुए हैं और जो कि नाइट राफ्टिंग का ख़ास तौर पर यहाँ पर अभी एक इवेंट रहा है, इस बारे में आपने हमारे लिसनर्स को जानकारी दी। तो मेजर राहुल, अगर बात की जाए एडवेंचर टूरिज्म में वृद्धि के साथ स्थानीय सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि टनकपुर में बुनियादी ढांचा बढ़ती मांग के साथ बना रहे? स्थानीय सरकार काफ़ी ज़्यादा नए नए इनिशिएटिव्स ले रही है, क्योंकि वो भी ये देख रहे हैं कि पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें सुधार का जो काम है वो बहुत ही तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और इस जो मैं कह रहा हूँ कि बुनियादी ढांचे में सुधार की बात है, तो इसमें बेहतर सड़कें, सुरक्षित नदी तटों का विकास और पर्यटकों के लिए बेहतर आवास विकल्प की और परिवहन जैसी बेहतर सेवाएं शामिल हैं। वे ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा दे करके और स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ करके पर्यटन को टिकाऊ बनाया जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन में उछाल से जो लोकल पॉपुलेशन है, जो वहाँ का स्थानीय समुदाय है, उसको भी पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि आप साहसिक पर्यटन का विकास अति विकास से बचने के लिए सोच समझ कर किया जा रहा है, ताकि इसको पूरी तरह से सस्टेनेबल रखा जाए। जैसे कि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है इस तरीके से, तो किसी भी तरीके से प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए बिना जो भी डेवलपमेंट किया जा सकता है उसके ऊपर सरकार काफ़ी तेज़ी से इसकी ऊपर काम कर रही है। और जैसे कि शारदा नदी पे जो रिवर राफ्टिंग पहले ऋषिकेश में देखा ही है आपने कि कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसी स्तर पे टनकपुर को भी बढ़ाया जाने की परियोजना है सरकार की। तो आपने हमारे लिसनर्स के सामने ये जानकारी रखी कि किस तरीके से यहाँ पर जो एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ की नीतियाँ हैं, जो सरकारी प्रयास हैं, वो किस तरीके से किए जा रहे हैं और वो किस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए मेजर राहुल आपसे कि टनकपुर साहसिक पर्यटन के लिए तेज़ी से लोकप्रिय जैसे हो रहा है अभी हम देखते हैं, तो राफ्टिंग के अलावा इस क्षेत्र में आगंतुक जो यहाँ पर आने वाले जो मेहमान हैं और कौन-कौन सी गतिविधियाँ यहाँ पर कर सकते हैं इसके अलावा? बिल्कुल अनिल, टनकपुर केवल राफ्टिंग के लिए ही नहीं, बाकी कई सारे दूसरे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स या साहसिक अनुभव हैं उनके लिए जाना जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे सांस्कृतिक स्थान भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो पूर्णागिरि का जो मंदिर है उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, और क्षेत्र के मनोरम दृश्यों का भी आप आनंद ले सकते हैं जब आप इस रास्ते पे ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को एंगलिंग जैसे कि मछली पकड़ने वगैरह की जो शौक है, वो नदी किनारे एंगलिंग की फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंपिंग की भी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। और आप जानते हैं कि इस पूरे इलाके में जो चारों तरफ ही जो है हरे भरे जंगल हैं, और प्रकृति की सैर करने के लिए भी आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो मेजर राहुल, आपने हमसे और हमारे लिसनर्स से ये सारी जानकारियाँ साझा की कि किस तरीके से जो सरकार है और साथ ही भारतीय सेना है वो यहाँ टनकपुर और आसपास के इलाकों में जो एडवेंचर टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये लगातार प्रयास कर रही है भारतीय सेना यहाँ पर अभी वर्तमान में। तो ये सारी जानकारियाँ हमसे और हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल, मैं दोबारा आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस चीज़ के ऊपर मेरे से बातचीत की गई। तो श्रोताओं, ये थे मेजर राहुल जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ आपके सामने ये जानकारी रखी कि किस तरीके से जो शारदा नदी में वाइट वाटर राफ्टिंग जो चल रही है वो कैसे यहाँ पर
जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने वाली है, फ़ायदेमंद उनके लिए होने वाली है। और कैसे जो यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो यहाँ पर आगंतुक आने वाले हैं, उनके लिए भी ये किस तरीके से रोमांचक अनुभव प्रदान करने वाली है। तो मेजर राहुल, आपका धन्यवाद, और आपके साथ ही साथ जो हमारे श्रोता इतनी देर तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा कार्यक्रम के आज के इस अंक से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।